सो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि लिस्ट कैसे बनानी है, कुछ खास चीजें लिस्ट बनाने को लेकर। दोस्तों, ये बड़ा ही बारीक टॉपिक है, बहुत छोटा सा दिखाई देता है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशल टिप्स फॉर लिस्ट बिल्डिंग। पॉइंट नंबर 1, डू नॉट प्रीजज एनीबॉडी। दोस्तों, ये सबसे बड़ी बेसिक लाइन है लिस्ट बिल्डिंग के लिए। डू नॉट प्रीजज एनीवन। पहले से अंदाजा मत लगाइए कि ये आदमी करेगा या नहीं। ज्यादातर लोग पहले से अंदाजा लगाते हैं कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, ये नहीं करेगा हमारे साथ। दोस्तों, अंदाजा मत लगाइए, आपको खुद नहीं पता किस आदमी की जरूरत क्या है। और अभी कोरोना के बाद तो सब लोग हिल चुके हैं, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद होने वाली हैं, बहुत सारे लाखों लोगों की नौकरियां छूट चुकी हैं। इस समय पर किस आदमी का माइंडसेट क्या है ये आप नहीं जानते हैं। सो फ्रेंड्स, अंदाजा मत लगाइए, अंदाजा मत लगाइए। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ लोगों को प्लान दिखाना, उनका नाम लिस्ट में लिखना। कैसे प्लान दिखाना है वो आपके सीनियर आपको बताएंगे और यहां पर मैं आपको गाइड करूंगा। कैसे प्लान दिखाना है, कब प्लान दिखाना है, आपने प्लान दिखाना है या नहीं वो भी आपको गाइड करूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लिस्ट में नाम सभी का होना चाहिए। लिस्ट में अगर आप नाम नहीं लिखेंगे तो फ्रेंड्स कुछ नहीं होने वाला। सो डू नॉट प्रीजज एनीवन। अपना दिमाग लिस्ट बनाते समय मत लगाओ और जितने भी लोगों को जानते हो सबका नाम लिख दो। मैं तो अक्सर अपने दुश्मनों का नाम जरूर लिखवाता हूं, सामने वाले को बोलता हूं दुश्मनों का नाम लिखो, क्योंकि यही तो एक रास्ता है उन्हें दोस्त बनाने का। यही तो एक रास्ता है, जब मेरा दुश्मन काम करेगा और मैं कमाऊंगा। तो किसी को छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स, सबका नाम लिखना है, सबका काम नाम लिखना है। यूज ऑल मेमोरी जॉगर्स। सारे मेमोरी जॉगर्स का इस्तेमाल करिए। मेमोरी जॉगर्स क्या है? आपके घर में जो एल्बम्स रखे हुए हैं, कोई इवेंट आपके घर में हुआ था, कोई शादी ब्याह, वो एल्बम खोल लीजिए और एल्बम देख के आपको सबके नाम याद आ जाएंगे। चाचा, बुआ, मामा, जो भी आपके रिश्तेदार हैं सबके नाम याद आ जाएंगे। मेमोरी जॉगर्स निकालिए। स्कूल के टाइम की कैटलॉग, स्कूल के टाइम की बुक्स, फोटोज, आपको सब याद आ जाएगा। और सबसे अच्छा आसान तरीका आज के समय में है फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट। जिसकी भी लिस्ट बनवाओ, साथ में बैठकर उसको बोलो अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट खोल लो भैया, और अपना लिखते चले जाओ। वो आदमी नहीं लिखेगा, नया आदमी, अरे नहीं नहीं इससे मेरा झगड़ा हो गया था। भाई साहब लिखिए। हमारे कोच बताते हैं कि दुश्मन का नाम जरूर लिखो, यही एक मौका है उससे काम कराने का। तो जब आप कॉन्टैक्ट लिस्ट पर काम करेंगे तो सामने वाला कई नाम काटना चाहेगा, लेकिन आपको कोई नाम काटना नहीं है। लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। फोटो एल्बम्स जितनी आपके घर में है, सोशल मीडिया, अब फ्रेंड्स ये तो एक अथाह समुंदर है, लेकिन इस सोशल मीडिया में भी जो लोग आपके दोस्त बन चुके हैं उनके नाम लिख लीजिए। जो लोग आपके दोस्त बन चुके हैं ऑलरेडी, 100, 50, 200, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां भी सोशल मीडिया पर जितने लोग आपके दोस्त बन चुके हैं उनके नाम जरूर लिखिए। और ज्यादा सोचना नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम वहां पर आती है जब हम काम कम करते हैं और सोचते ज्यादा है। नेटवर्क मार्केटिंग में मानसिक काम ज्यादा होता है। मेरी टीम में भी पहले कुछ ऐसे लोग थे जो सुबह उठते थे, बहुत मोटिवेट होते थे, सर आज तो तूफान खड़ा कर दूंगा, आज ये कर दूंगा, आज वो कर दूंगा। सोचते सोचते क्या करना है क्या करना है अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो चाय पी लेते हैं। सोचते सोचते क्या करूं, एक दूसरी चाय हो जाती थी। करते करते 10-11 बज जाते थे। 11 बजे नहाने जा रहे हैं, 12 बजे तैयार हो रहे हैं, 12:30-1 बजे तक नाश्ता और लंच कर लिया है। अब सोच रहे हैं क्या करें। अब जहां जाना था वहां 1-2 लोगों को फोन किया, वो लोग तो सब घर से निकल चुके हैं सुबह से। मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया में अगर कोई सबसे आलसी कौम है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स हैं फ्रेंड्स। आज मैं आपको बता रहा हूं क्यों है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स को यह लगता है टाइम फ्रीडम मुझे मिल गया, जबकि टाइम फ्रीडम मिला नहीं होता है। उनको लगता है कि मुझे टाइम फ्रीडम मिल गया, और इस वजह से वो लोग पीछे रह जाते हैं। तो आपने अंदाजा नहीं लगाना, बिल्कुल सोचना नहीं है। तो वो लोग क्या करते थे, सोचते रहते थे, और सोचते सोचते दिन निकल जाता था। अब जब मैं रात को मैंने कभी फोन किया, हाँ जी कैसा रहा आज का दिन, अरे सर जबरदस्त रहा, लेकिन एक हफ्ते के बाद जब मैं देखता था उनकी सेल 0, फिर मैं उनसे पूछता था आपकी सेल 0 क्यों है।
सर यहाँ से पेमेंट आनी थी, वहाँ से पेमेंट आनी थी, मुझे सारी कहानियाँ सुना देते थे, बट मुझे पता था कि वो सिर्फ मानसिक रूप से काम कर रहे हैं, फिजिकल काम नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको भी सिर्फ दिमाग नहीं लगाना, लिख लो, लिख लो, नाम लिख लो। अगर आपका दुश्मन है, हम किसी और से अप्रोच करा देंगे, उसकी चिंता मत करो, लेकिन नाम तो लिखो। वो आदमी कब पढ़ा लिखा है, किसी और तरीके से उसको प्लान दिखा देंगे, आप नाम तो लिखो। वो आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसका भी इलाज है हमारे पास, आप नाम तो लिखो। वो आदमी गरीब है, उसको ज्वाइन करा लेंगे, नाम तो लिखो। वो आदमी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप चिंता नहीं करो, हमारे पास रास्ता है, नाम तो लिखो। वो बहुत बिजी रहता है, भाई साहब चिंता मत करिए, हमारे पास रास्ते हैं, नाम तो लिखो। फ्रेंड्स, जितने ज्यादा नाम, बिगर द लिस्ट बिगर द प्रॉफिट। जितने ज्यादा नाम आपकी लिस्ट में होंगे उतना बड़ा फायदा होगा आपको, ये ध्यान रख लेना। बिगर द नेम बिगर द प्रॉफिट। जितने ज्यादा नाम लिखोगे उतना फायदा है। अब आपकी मर्जी है कि आप कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं। एंड बिगर लिस्ट मींस बिगर कॉन्फिडेंस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये लिस्ट ही तो है जिसको देखकर आपको कॉन्फिडेंस आता है। सो जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना ही तो बड़ा कॉन्फिडेंस बनेगा आपका। सो फ्रेंड्स, लिस्ट बिल्डिंग के बहुत सारे फायदे हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको लिस्ट बनानी है।